नमस्कार, न्यूज फ्लैश के खास कार्यक्रम मंथन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। आज हम वोकेशनल टीचर्स की व्यथा को मथने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ वोकेशनल ट्रेनर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रघुपाल सिंह साहब हमारे साथ हैं। जरा समझें कि सरकार एक बिड निकालती है वोकेशनल टीचर्स को वहाँ पर ज्वाइनिंग कराने के लिए, लेकिन उसको वो निरस्त कर देती है। 2500 से ज़्यादा जो वोकेशनल टीचर्स हैं उनकी नौकरी पर, उनके कॉन्ट्रैक्ट पर जो है एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। क्या कुछ मामला है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। रघुपाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप एक व्यथा को लेकर सरकार के सामने खड़े हैं और आपको आंदोलन का रास्ता जो है वो अपनाना पड़ रहा है। पहले तो ये बताइए, वोकेशनल जो ट्रेनर्स को सरकार ने लिया था वो लगातार इसी सरकार की पॉलिसी के थ्रू लिया गया और उसके बावजूद उस बिड को जो है वो निरस्त कर दिया गया। बिल्कुल सर, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ही स्किल डेवलपमेंट का जो है मामला है और माननीय मोदी जी ने स्किल डेवलपमेंट के जरिए सभी विद्यार्थियों को स्किल डेवलपमेंट करा के उनको रोजगार हासिल करवाने के लिए वोकेशनल टीचर को लगाया गया। ठीक है। राजस्थान सरकार के अंदर भी पिछले 2014-15 से चल रहा था, लेकिन जो बीजेपी सरकार के अंदर पिछले साल इस भर्ती के लिए नियोजित के लिए जो कार्रवाई शुरू हुई, जो कि मार्च 2025 के अंदर तकरीबन 2527 वोकेशनल टीचर को सरकारी विद्यालय के अंदर लगाया गया और लगाने के बाद 13 जून 2025 को इनके लिए आदेश आ गया कि इनको निरस्त कर दिया जाए। मतलब मार्च में ये शुरुआत होती है और जून आते आते उनको निरस्त कर दिया जाता है। ऐसा क्या हो गया कि उनको निरस्त करना पड़ा? क्या कारण क्या रहे? इसके बारे में हमने शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा शासन सचिव और एसपीडी मैडम सभी से मिले तो इन्होंने यही बोला कि इनके बीच में हमारी जांच चल रही है। अगर आप जांच करा रहे हो तो उन ठेकेदारी कंपनियों की और सरकार के बीच करो। उन विद्यार्थियों का भविष्य कैसे सुनहरा करेंगे बिना वोकेशनल टीचर के? क्योंकि आज की तारीख में 2527 विद्यालय के अंदर, सरकारी विद्यालय के अंदर वोकेशनल टीचर पढ़ाने वाला शिक्षक ही नहीं है। क्योंकि जब मार्च के अंदर इनकी ज्वाइनिंग हुई थी, उस ज्वाइनिंग के दौरान सरकार की तरफ से आदेश आया था कि गर्मियों की छुट्टी के अंदर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोकेशनल टीचर के नाम से या वोकेशनल शिक्षा के नाम से आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन दिलाना। उन वोकेशनल टीचरों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और मेहनत करने के बाद उन्होंने एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाया, लेकिन जैसे ही पढ़ाने का जो समय आया उस दौरान उनकी बिड कैंसिल करके उन वोकेशनल टीचर को घर बैठा दिया गया। वोकेशनल टीचर्स क्या है, जरा उसको भी हम समझने की कोशिश करें। देखिए, वोकेशनल टीचर्स वो हैं जो कि स्किल डेवलप करेंगे बच्चों की, जो नॉर्मल पढ़ाई है उससे अलग है, उससे इतर। वो जो ट्रेनिंग लेने के बाद वो बच्चे जो हैं वो रोजगार की तरफ बढ़ सकें। ये 9वीं से लेकर 12th तक का ये कैरिकुलम उन्होंने तय किया था और उसके अंदर उनको जो है स्किल डेवलपमेंट उनकी की जाए और उसके बाद जब 12वीं के लिए वो निकलें तो या तो कॉलेज जाएं या जो कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं वो अपने धंधे पानी में लग सकते हैं और इस स्किल के साथ वो अपना रोजगार सृजन कर सकते हैं। इस तरीके की एक पूरी जो है वो परिपाठी जो है वो सरकार ने शुरू करी। और उसके बाद आखिर क्यों, वो कौन कौन सी चीज़ें थी जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें दिक्कत आई है? क्या लगता है आपको कहाँ? क्योंकि सरकार कह रही कि भ्रष्टाचार इसके अंदर देखा गया, जो बिड जिन कंपनीज ने करी उनके द्वारा किया गया। तो लेकिन वो जो 2500 जो टीचर्स हैं उनकी कहाँ गलती है या क्या कारण रहा जिसकी वजह से इस बिड को जो है वो कैंसिल करना पड़ा, रद्द करना पड़ा, और आगे अब क्या करना चाह रही सरकार? जरा थोड़ा सा उसके बारे में भी थोड़ा सा हम जानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बारे में, क्योंकि अभी तक इसके अंदर हमने पूछा कि आपने जांच में क्या किया। हमने उनसे पूछा तो जांच के नाम से अभी तक कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। ठीक है। अगर आपने उन कंपनियों को हटाया तो आप क्योंकि MHRD की जो गाइडलाइन है वोकेशनल के अंदर, उस गाइडलाइन के मुताबिक क्या है कि इनको कंपनियों के जरिए या फिर डायरेक्टली विभाग के जरिए भी ले सकते हैं। जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर भी ऐसा ही इस घोटाला हुआ था, उस घोटाले के टाइम क्या हुआ था कि वहाँ भी बीजेपी सरकार थी और केंद्र में बीजेपी सरकार, उन्होंने उन वोकेशनल टीचर को अडॉप्ट करके अपने विभाग के जरिए आज वहाँ पर वोकेशनल टीचर लगे हुए हैं और अच्छा कौशल शिक्षा दे रहे हैं। चलिए, मान लिया कि बस जो बिड जिन कंपनियों ने की, जिन फर्मों ने करी, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, तो क्या सरकार इनको नहीं समाहित कर सकती? जो वोकेशनल टीचर इन्होंने लिए
तो उसमें क्या लेकुन आ जा रहे हैं, क्या क्यों सरकार वो क्यों नहीं करना चाह रही? हम बार बार सरकार से यही बोल रहे हैं कि आप उनको, अगर कंपनियों ने भ्रष्टाचार किया तो आप डायरेक्टली उनको विभाग के जरिए आप ले लो। अगर उनके डॉक्यूमेंट वगैरह चेकिंग वगैरह, तो आप उनके डॉक्यूमेंट चेक करो, चेकिंग करने के बाद उनको आप नियोजित करो, जिससे जो बच्चे अपना भविष्य को सुनहरा करने के लिए कि हम वोकेशनल के अंदर कौशल शिक्षा लेकर और आगे अपना रोजगार लेंगे, उनको पढ़ाने वाला अगर टीचर ही बार बार इन टेंडर के नाम से अगर घर बैठेगा तो कैसे उनका भविष्य सुनहरा होगा सर? कौन कौन सी ट्रेड है इसके अंदर? इसके अंदर अलग अलग टोटल 16 ट्रेड है, जो कि आईटी, कंप्यूटर से रिलेटेड, ब्यूटी एंड वेलनेस, सिलाई का, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, रिटेल, सिक्योरिटी, प्लम्बर, इस टाइप से टोटल 16 ट्रेड है जी। तो अब आपका क्या मानना है, क्योंकि 2500 जो वोकेशनल टीचर्स है उनकी जॉब को लेकर बड़ी तकलीफ है उनको, और अभी शायद उनका पेमेंट भी शायद नहीं हो पाया है। अब आप किस तरीके से आप सरकार तक पहुंचना चाह रहे हैं, क्या आंदोलन करना चाह रहे हैं, किस तरीके की आपकी रणनीति आगे रहने वाली है? हमने 2 बार इनके लिए आंदोलन भी कर दिया लोकतांत्रिक तरीके से, करने के बावजूद भी सरकार की तरफ से अभी तक यही है कि आप थोड़ा इंतजार करो, हम करेंगे, लेकिन कोई फिक्स डेट नहीं दे रहे हैं। अगर कम से कम सरकार फिक्स डेट दे दे, क्योंकि वोकेशनल टीचर जिन स्कूलों के अंदर लगे हैं वो अपने घर से कोई 200 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर तक दूर तक रूम किराया लेकर रेंट पे वहाँ पर रह रहा है। आज ना तो उसकी सैलरी दी गई है और न ही उसको ये बोला गया है कि आपको वापस स्कूल में कब लगना है या कैसे लगना है, उसके बारे में इसकी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की। तो अब आपका क्या आगे का कदम, क्या सरकार नहीं सुनी तो अब आपका क्या आगे का कदम यह है? हमने कल आंदोलन किया, उसके बावजूद ही अगर नहीं माने, अब हम सरकार से अल्टीमेट देते हैं कि इस काम को आप 15 दिन के अंदर अंदर इसको क्लियर करो। अगर क्लियर नहीं करते हैं तो ये वापस सेम वोकेशनल टीचर 15 दिन के बाद फिर इस राजधानी के अंदर सड़कों पे उतरेंगे आगे, क्योंकि आज उनका भविष्य खराब कर दिया। तो अब वो बोले कि हम जाएं तो कहाँ जाएं? कम से कम, क्योंकि माननीय मोदी जी का जो सपना है वो भी बोल रहे हैं कि रोजगार देने के लिए, और यहाँ पर बीजेपी सरकार है, डबल इंजन की सरकार, जब इन बोलती है कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, आज उनको रोजगार वालों को वापस आप लोगों ने बेरोजगार कर दिया। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि आप 15 दिन के अंदर अंदर इनको वापस ज्वाइनिंग दो। अगर ज्वाइनिंग नहीं देते हैं तो फिर हम इस जयपुर की सड़क पे उतरेंगे और फिर अपने आंदोलन को और मजबूती के साथ में लड़ेंगे। तो आंदोलन और मजबूत होने की बात है, और हम तो सरकार से यही कहेंगे कि इनकी जो पीड़ा है उसको सरकार को देखना चाहिए, और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको इनकी पीड़ा को सुनना चाहिए, और क्या मध्य मार्ग निकल सकता है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मंथन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय नमस्कार।